5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 4 राज्यों में बीजेपी का डंका बजा। बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जिम्मेदार बताया गया है। मोदी ने अपने प्रचार प्रसार से विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। विरोधी भी बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखकर हैरान है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में विपक्षी दल अभी से ही पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हाल के दिनों में शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली है। शिवसेना ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं यूपी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत ने जमकर पसीना बहाया था। बावजूद शिवसेना कुछ खास नहीं कर सकी। अब शिवसेना सांसद संजय राउत प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बने रहने नहीं दे रहे, उन्हें पार्टी का नेता बनाकर रख दिया गया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर राउत ने कहा कि आज सत्ता के महाभारत में ये दोनों कौरव और पांडव की तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसके साथ ही राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसी टारगेट पर ले रही है। राउत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का अगला टारगेट शरद पवार है, लेकिन अगर वो इस पर बोलेंगे तो फिर उन्हें शरद पवार का चमचा कहा जाएगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार जैसे नेता का दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़कर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। राउत ने कहा कि कई मुद्दे ठीक चुनाव से पहले खड़े किए जाते हैं। हिजाब का मुद्दा आया था, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक ऐसे कई मुद्दे अचानक आते हैं और चुनाव को अलग रंग दे जाते हैं। दरअसल 4 राज्यों में हुई बीजेपी की जबरदस्त जीत के पीछे पीएम मोदी की छवि और उनकी चुनाव में की गई मेहनत को जिम्मेदार माना जा रहा है। यही वजह है कि संजय राउत को तकलीफ हो रही है कि पीएम मोदी की छवि का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी की जीत के बाद अब महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। आने वाले दिनों में बीजेपी राज्य में बड़ा खेल कर सकती है, ये दावा बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी के इस प्रदर्शन का इफेक्ट दिखाई दे सकता है। इसीलिए राउत समेत अघाड़ी गठबंधन के तमाम नेता बीजेपी पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।